प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा में बोलने के लिए हमें स्वर एवं व्यंजन दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी में अ से अह तक स्वर तथा क से ज्ञ तक व्यंजन कहलाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्वर एवं व्यंजन में क्या अंतर होता है? सोचिए। तो पहले हम स्वर के बारे में जान लेते हैं। हमारे गले से मुंह एवं नाक के रास्ते से हवा निकलती है, जिसे बीच में अनेक जगहों जैसे तालू, दांत, मूर्धा इत्यादि स्थानों पर रोकने से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां या आवाजें निकलती हैं। अगर बोलते समय गले से होंठ तक हवा में कोई रुकावट नहीं है, तो जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें ही स्वर कहा जाता है। होंठ के आकार और जीभ की स्थिति के कारण ध्वनि पथ का सामान्य आकार बदल जाता है और इस प्रकार मूल स्वर बदल जाता है। जैसे ध्वनि निकलते समय अगर होठों को एक समान फैलाया जाए तो आ, लंबाई में फैलाया जाए तो ई, और अगर गोल कर लिया जाए तो ऊ की ध्वनि निकलती है। अगर स्वरों के उच्चारण के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत हल्का सा अवरोध उत्पन्न किया जाए या रुकावट उत्पन्न किया जाए तो मूल स्वर में हल्का सा बदलाव आ जाता है और इस प्रकार की ध्वनि न तो स्वर रह जाती है और न ही व्यंजन। ऐसी ध्वनियों को अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई बोलते समय अगर जबड़े को नीचे कर लिया जाए तो ई का य हो जाता है, अर्थात जो स्वर बना वह कहलाएगा य। ऊ का व बन जाता है। तो क्या आप कुछ अर्ध स्वर बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अब हम व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो बोलते समय विभिन्न स्थानों पर किए जाने वाले रुकावट के कारण बनती है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों के बिना अधूरा होता है। आवाज कैसी निकलेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि रुकावट कहां पर है। रुकावट के प्रमुख स्थान हैं गला, तालू, मूर्धा, दांत और होंठ। जैसे अगर गले में हवा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न किया जाए तो बनेगा क, ख, ग इत्यादि। व्यंजनों के बारे में हम अगले वीडियो में बहुत विस्तार से बातें करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि व्यंजनों में मात्रा कैसे लगाया जाता है। जैसा कि हमने अभी अभी सीखा है कि होंठ के आकार और जीभ की स्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के स्वर बनते हैं तथा बोलते समय किए जाने वाले रुकावट के कारण व्यंजन बनते हैं। हवा के प्रवाह में किए जाने वाले रुकावट को खोलने से जो व्यंजन बनता है उसके बाद हमारे होंठ एवं जीभ की जो स्थिति है वही उस व्यंजन पर लगने वाली मात्रा का निर्माण करती है। जैसे क बोलते समय होंठ को सामान्य स्थिति पे रखें तो क, यदि होठों को एक समान फैलाएं तो का, अगर लंबाई में फैलाएं तो की, गोल कर लें तो कू का निर्माण होता है। तो आज हमने स्वर एवं व्यंजन तथा मात्रा लगाने के बारे में सीखा। आप अन्य व्यंजनों पर स्वरों का प्रयोग कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कौन सी मात्रा लगाई है। हम अगले वीडियो में व्यंजनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देर किस बात की, वीडियो को जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जो घंटी का आइकन है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा।